साथियों, तैयारी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से तैयारी करने का जो फैसला होता है वो कुछ ही अभ्यर्थी ले पाते हैं। तो साथियों, इसी कड़ी में हम आपके लिए एक नया तरीका लेकर आए हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें ये होता है कि पेपर पैटर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। पेपरों का जो विश्लेषण है वो अति आवश्यक है। पेपर विश्लेषण के बाद हम उस सब्जेक्ट से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनको देखते हैं, तो हमें तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि टॉपिक तो बहुत सारे होते हैं और क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से आता नहीं। तो इन सभी की जानकारी के लिए जो पुराने पेपर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, इनको निकालना अति आवश्यक होता है। एक स्थान पर एक ही जगह ये पेपर मिलने भी मुश्किल हो जाते हैं। तो हमने इसी समस्या को दूर करने के हिसाब से हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 पर ये जो एग्ज़ाम हल कराने की जो प्रक्रिया है हमने चालू की है। और साथियों, हमने अभी तक सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के जो रीट पात्रता परीक्षा है, रीट मुख्य परीक्षा है या अन्य भर्तियों के भी जो एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी के हमने पेपर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। और हमने अभी फर्स्ट ग्रेड की जो प्लेलिस्ट है वो बनाई है, तो उसमें हिस्ट्री के हैं, हिंदी के हैं, पॉलिटी के आदि के पेपर डाल दिए हैं और बाकी जो विषय के हैं वो भी हम डालते जा रहे हैं। तो आज साथियों, हम जो ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है वो किस प्रकार से होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, तो वो संपूर्ण जानकारी है इस पेपर में आपको बताएंगे। और जो फर्स्ट ग्रेड है या बाकी अन्य जो ग्रेड की भर्तियाँ होती है, सभी के पेपर आपको देखने चाहिए, क्योंकि पेपर देखने के बाद अगर हम पेपर देने जाते हैं और तैयारी करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसलिए हमें पेपर तो देना ही चाहिए। तो इन पेपरों का विश्लेषण करते हुए आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से अच्छे ढंग से कीजिएगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है हमारे चैनल को कि अच्छे पेपर है, अच्छे कंटेंट है। तो आप भी अगर अच्छा लगे आपको तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब ना करें या मित्रों के साथ शेयर ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप है ना यहाँ पर पढ़ लेना, है ना, अगर आपको अच्छा लगे तो, है ना। वैसे ये नहीं है कि हमें सब्सक्राइब ही चाहिए या मतलब शेयर करने से हमें कोई फ़ायदा होगा। हम सभी को बस ये है कि पेपर पैटर्न समझ में आ जाए और पेपर अच्छे से कर पाए, ये आप विशेष रूप से ध्यान देना। तो साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं, ये हमारे सामने पेपर है। ये पेपर कब का है? 16 अक्टूबर 2022 का ये पेपर है। और इसमें जो 150 क्वेश्चन है इनको हम हल करेंगे। और ये ज्योग्राफी का पेपर है साथियों। फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती है उसका ज्योग्राफी का पेपर हम लेकर आए हैं। इस पेपर को हम हल करेंगे। तो इसमें जो 150 क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन है उनको हल करेंगे और जानेंगे कि कितना लेवल कठिन है या हार्ड है या सरल है, जो भी है तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिस सब्जेक्ट का जो अभ्यर्थी होता है उसी सब कुछ बातें समझ में आ जाती है। आगे हम बात करेंगे इस पेपर में कि क्वेश्चन 1 नंबर है, पैकेज प्रोग्राम का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो 7 जिले तथा 9 राज्यों में, 7 जिले तथा 7 राज्यों में, 12 जिले तथा 7 राज्यों में, 7 जिले तथा 5 राज्यों में। तो साथियों, ये क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना क्वेश्चन कभी भी कठिन नहीं होता। उसके जो ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये ऑप्शंस होते हैं, ये हमेशा हार्ड होते हैं। इन ऑप्शंस के आधार पे ही क्वेश्चन हार्ड बना दिया जाता है। तो साथियों, अब आपने जैसे पढ़ा है कि पायलट प्रोजेक्ट है, तो आपको समझ में आ गया है कि पैकेज प्रोग्राम का पहला पायलट प्रोजेक्ट टाइप के जो क्वेश्चंस है वो देखने हैं। तो इसमें जो जिला बताना है कौन सा है और राज्य बताना है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है वो 7 जिले तथा 7 राज्यों में है। साथियों, एक जानकारी और बता दें, ये जो पेपर्स है ये आरपीसी की जो साइट है वहीं से लिए हैं हमने। और आरपीसी ने जो आधिकारिक जो आंसर के तहत इन क्वेश्चनों को सही माना है वही हम आपको बता रहे हैं। तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, एकदम 500% मान सकते हो आप कि ये एकदम ही सही है, सटीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है हार्डवेयर का, डीबीएम का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो राइट आंसर है वो हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। फिर आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं 3 नंबर, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले AW प्रकार की जलवायु में सुमेलित है? AW प्रकार की जलवायु में जो सुमेलित जिले हैं वो बताने हैं। तो साथियों, ये जो
ऑप्शन हो जाएगा, ये होगा 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि साउथ का जो एरिया होता है राजस्थान में, साउथ का एरिया, वहीं AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो बांसवाड़ा हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा, झालावाड़, प्रतापगढ़ ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो साथियों ये जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन है कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। एडवर्ड वेस्ट, एडविन कैनन, मार्गरेट स्ट्रेंजर, थॉमस चैडलर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है एडविन कैनन। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से बेमेल युग्म यानी नदी और उसकी सहायक नदी को पहचानिए जो बेमेल है। तो साथियों इसमें बताया बनास मेनाल, पार्वती मोरेन, लूनी सागी, साबरमती वाकल। यानी इस साइड तो है ये सहायक नदियां हैं और ये इस साइड वाली ये है मुख्य नदियां। तो इसमें जो बेमेल है वो बताना है। तो पांचवें क्वेश्चन में बेमेल है वो पार्वती है कि पार्वती की सहायक नदी मोरेन है, ये गलत है। बल्कि मेनाल है वो बनास की सहायक नदी है, सागी है लूनी की नदी है, वाकल है वो साबरमती की सहायक नदी है, ये सही है। आगे अब आपको पता चल गया है कि क्वेश्चन जो नदी वाला टॉपिक है उसमें से किस प्रकार से आता है, मतलब सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट होती है, जरूर ध्यान में देना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए तथा कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हम सीधा ही सूची मिला लेते हैं। तो छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 3 नंबर हो जाएगा। ए में ए, बी में बी, सी में सी, डी में डी। यानी N.J. स्पाइकमैन संयुक्त राज्य अमेरिका, रुडोल्फ केजेलेन स्वीडन, H. मैकेंडर ब्रिटेन, O.H. किस्पेट ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व शिक्षक एवं शिक्षार्थी के अंतःक्रिया से संबंधित है। संरचना, सामाजिक प्रणाली, लक्ष्य, मूल्यांकन प्रणाली। तो राइट आंसर है 7वें क्वेश्चन का, वो हो जाएगा सामाजिक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 8 है, चित्र रेखा पुंज राष्ट्र मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो जो कथन सही नहीं है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा परिपथ जाल विश्लेषण के लिए दक्ष, ये सही नहीं है। और हम अगर बात कर लें सही है उसकी तो वो कौन सी होंगी, सरल आंकड़ा संरचना, स्वयं की प्रोग्रामिंग हेतु सरल, उच्च स्थानिक विचरणशीलता का दक्ष प्रतिनिधित्व है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित गौण प्लेटों का उत्तर से दक्षिण का सही अवस्थिति क्रम क्या है। तो सही अवस्थिति क्रम बताना है साथियों, तो वो हो जाएगा राइट ऑप्शन BCAD। यानी सर्वप्रथम बी हो जाएगा जुआन डी फूका यानी जुआन डी फूका, फिर 2 नंबर पे हो जाएगा कोकोस, 3 नंबर पे हो जाएगा नाजका, 4 नंबर पे हो जाएगा स्कोशिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, विषुवत रेखा के ऊपर सौम्य सीमा में हवा का तापमान लगभग -80 डिग्री सेंटीमीटर और ध्रुव के ऊपर लगभग माइनस कितने डिग्री होता है। तो राइट आंसर बताना है साथियों 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 75 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको पता चल गया कि ये सौर सीमा से संबंधित ये जो सीमाएं हैं वो पूछी जाती है एग्जाम में, और ध्रुव के ऊपर ये माइनस ये जो डिग्री है वो भी पूछा जाता है कितने डिग्री टेम्परेचर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति का एक प्रकार नहीं है। तटीय प्रवाल भित्ति, कटक प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, प्रवाल द्वीप, वलय, एटोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कटक प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति का एक प्रकार नहीं है कटक प्रवाल भित्ति। लेकिन अगर प्रकार की बात करें तो वो तटीय प्रवाल भित्ति है, अवरोधक प्रवाल भित्ति भी है, प्रवाल द्वीपीय वलय है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चलवासी पशुचारण की मुख्य विशेषताएं हैं। तो कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं।
तो इसका जो राइट आंसर है वो बताना है। चलवासी पशुचारण की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो ए और बी दोनों बातें सही कही गई है। तो ए और बी में बात करें, चलवासियों तथा पशुओं के गमनागमन का मौसमी प्रारूप फिर है ट्रांसह्यूमेंस। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है? पूर्व रूढ़िगत स्तर, रूढ़िगत स्तर, पश्च रूढ़िगत स्तर, अंतर्वैयक्तिक स्तर। तो साथियों 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पश्च रूढ़िगत स्तर। अब हमें पता चल गया है कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, तो इस टॉपिक को हम जरूर पढ़ेंगे। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 और 2 जो कूट है उनको सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ है लेखक, एक तरफ है पुस्तक या कार्य। तो बताना है 14वें क्वेश्चन में सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ए में 3 हमबोल्ट है, वो कॉस्मस, हमबोल्ट की कॉस्मस पुस्तक है या कार्य है। फिर बी में 4 रिटर का जो कार्य है या रिटर की जो पुस्तक है वो है डाई आर्डकुंडे। फिर बाद में हॉटसॉर्न सी है, उसका जो कार्य है या पुस्तक है वो है एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी री एग्जामिन्ड। और डी में 1 है हटिंगटन है, वो है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है? जो सही सुमेल नहीं है वो बताना है। तो राइट आंसर है धौलाधार श्रेणी सिपकिल्ला दर्रा, ये सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है वो है पीर पंजाल श्रेणी बनिहाल दर्रा, जास्कर श्रेणी फोटुला दर्रा, लद्दाख श्रेणी खरदुंगला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रमशः 4 और 10 है तो इसकी माध्यमिका होगी 7, 14, 6, 3.33। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका हो जाएगा 6। 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का सबसे बड़ा पर्वतीय राज्य है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम। तो पर्वतीय राज्य है भारत का सबसे बड़ा, सबसे बाढ़ पर्वतीय राज्य, बड़ा नहीं है, सबसे बाढ़ पर्वतीय राज्य वो बताना है। तो इनमें क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा बिहार। बाढ़ पर्वतीय राज्य है वो बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक विस्तृत केटल में अवसाद निर्मित छोटे जमावों को कहते हैं। 18वें क्वेश्चन में बताना है केम, ड्रमलिन, हमक, एस्कर। तो साथ ही इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमक। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस पवन स्थलाकृति को ए होम्स ने कॉक्सकॉम्ब नाम दिया? एंसेलबर्ग, छत्रकशिला, जुगेन, यार्डंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यार्डंग। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से चावल की 3 फसलें अमन, औस और बोरो उगाने वाला राज्य समूह है? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल व पंजाब, पश्चिम बंगाल व असम, केरल एवं तमिलनाडु। तो राइट आंसर है वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल एवं असम। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसे भूगोल में मानवीय उपागम को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त होता है? ई फ्यून तुआन, ब्रायन जे एल्बेरी, ल्यूसियन गेलोइस, फिलिप पिंसमेल। तो राइट आंसर है 21वें का वो हो जाएगा ये फ्यू तुआन। साथियों हमने 21 क्वेश्चन पढ़े हैं
और आप ज्योग्राफी से संबंध रखने वाले फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी हैं, अगर ये बात सही है तो आप वीडियो को आप लाइक अवश्य करके मुझे ये समझाना कि आपको ये वीडियो कितना पसंद है। अगर आप लाइक करते हो तो मुझे ये पता चलेगा कि हाँ भाई इतने अभ्यर्थियों ने प्रेम स्वरूप ये स्नेह भाव से लाइक किया है, तो पता चलेगा कि हाँ भाई अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ताकि आगे जो वीडियो बनाए तो उसमें एक अंदर से ये भाव रहे कि हाँ बहुत बच्चे हैं या अभ्यर्थी हैं वो वेट कर रहे हैं वीडियो को, तो बड़ी उत्सुकता से बनाया जाए। इस प्रकार से आप लाइक करके या जैसे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मतलब ये हमें भी ये भाव प्रकट हमारे सामने भी ये भाव प्रकट करवा सकते हैं या कर सकते हैं कि हाँ भाई ये वीडियो अच्छा है, तो और अच्छे जुनून के साथ हमें आपके सामने और नया वीडियो लाएं। यही कहना चाह रहा था। आगे क्वेश्चन है 22, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या रहती है। तो साथियों ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक तरीके से पूछा जाता है, और ये पवनों वाला तो लगभग टॉपिक चाहे कितना भी क्लियर हो फिर भी लोग गलत करके आते हैं, तो इस टॉपिक को जरूर समझना। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या रहती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बताना है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। मैं चारों ऑप्शन बोल के लास्ट में उत्तर इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको भी ये रिवाइज होता रहे कि कौन सा ऑप्शन इसमें क्वेश्चन में दिया है और कौन सा इसका होगा, आप भी साथ साथ पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 है, द्वार स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है कश्मीरी हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, सिक्किम हिमालय, पार हिमालय। तो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिक्किम हिमालय। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है। बढ़ा हुआ संगीत प्रभाव, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण, अभिरुचि विस्तारण, सामाजिक क्रियाकलाप में कमी। तो 24वां क्वेश्चन है, इसका बताना है। राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक क्रियाकलाप में कमी, जो किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है, बल्कि जो विशेषता है वो है बढ़ा हुआ संगीत प्रभाव, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण, अभिरुचि विस्तारण। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसे उपवन नगर आंदोलन की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। उपवन नगर आंदोलन, हावर्ड ई, गैलियन ए बी, हडसन एफ एस, क्लार्क डी। तो राइट आंसर है वो हो जाएगा हावर्ड ई। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिक्षण अधिगम सामग्री के ई संसाधनों से संबंधित समूह का चयन करें। तो जो समूह है उसका चयन करना है साथियों, तो वो कौन सा समूह है। ब्लॉग, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, ये है ई संसाधन। क्वेश्चन नंबर 27 है, चंद्रमा के निम्नलिखित में से कौन सी प्रावस्थाओं में लघु ज्वार आएगा। गिब्बस कुबड़ा, वर्धमान, प्रथम चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसका राइट आंसर हो जाएगा COD, प्रथम चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ है। धारणा में कमी, अधिक सामाजिक प्रोत्साहन, निम्न उपलब्धि, निम्न आत्मसम्मान। तो 28वां क्वेश्चन का राइट आंसर है अधिक सामाजिक प्रोत्साहन। 29वां क्वेश्चन है, वॉन थ्यूनेन के कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत के संदर्भ में कौन से युग्म सही सुमेलित है, वो बताना है। इसमें पेटी दी हुई है, पेटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, यानी 4, 6 इस प्रकार से, तो उसमें बताना सही सुमेलित है नहीं है। तो 29वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर का मतलब ये है कि A तथा B होगा, A और B ये ही सुमेलित है। पेटी A में है फल, सब्जी, दूध, पेटी 2 में है वन और जलाऊ लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 30 है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर राजस्थान के किस जिले में
स्थापित किया गया है? बीकानेर, श्रीगंगानगर, अजमेर, जोधपुर। तो राइट ऑप्शन है 30वें में हो जाएगा बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 31 है, ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी पुस्तक के लेखक है? तो कौन है पुस्तक के लेखक? ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 32 है, डूरंड रेखा भारत को किसके साथ जोड़ती है? भूटान, म्यांमार, चीन, अफगानिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अफगानिस्तान। तो साथ ये डूरंड रेखा है, जलडमरू संधि है, इस प्रकार से ये जो रेखाएं हैं इनको आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब पुराने पेपर निकालते हैं तो पता चलता है आरपीसी ने कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा है, किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, ये सारी जानकारी मिल जाती है, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक 1 होने पर अधिकतम लाभ के लिए उद्योग की स्थापना कहाँ होनी चाहिए? कच्चा माल के स्रोत पर, बाजार में, दोनों के मध्य, कहीं भी बाजार से दूर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोनों के मध्य। फिर आगे क्वेश्चन है, दोनों के मध्य मतलब ये कच्चा माल के स्रोत पर और बाजार में। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर है भारतीय मानसून एक ग्रहीय पवन है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि जो सही है उनकी बात कर लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में हर 6 माह में हवाओं का क्रम पूर्णतः उलट जाता है। तिब्बत का पठार मानसून के आगमन को प्रभावित करता है। मोनेक्स का संबंध भारतीय मानसून के अनुसंधान अभियान से है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सुदूर होस्टपेट क्षेत्र लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यह कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तुमकुर, शिमोगा, बेल्लारी, धारवाड़। तो राइट आंसर है 35वें क्वेश्चन का वो हो जाएगा बेल्लारी। क्वेश्चन नंबर 36 है, 36वां क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि से संबंधित बिंदुओं का नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ABC तीनों हो जाएंगे। एक कहना है अधिकांशतः विश्व के सर्वाधिक विकसित देशों में की जाती है। मिश्रित कृषि के बारे में कहा है। बी है कृषि भूमि का आकार मध्यम। सी है चारा फसल गेहूं, जौ, ओट्स, राई इत्यादि उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 है, क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत विचार क्षेत्र श्रृंखला का सही अनुक्रम कौन सा है? जो सही है वो बताना है। वो है राजनीतिक विचार, निर्णय, गति क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। ये क्रम ध्यान में रखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 38 है, जेम्स हटन ने एकरूपतावाद संकल्पना वर्ष में प्रस्तुत की? 1865, 1765, 1785, 1885। तो ये क्वेश्चन भ्रमित करने वाले होते हैं, इनके ऑप्शन बड़े जटिल होते हैं, तो इनको जरूर ध्यान में रखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1785। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली की विशेषता नहीं है? निश्चित उद्देश्य, तत्वों में अंतर संबंध, चार दीवारी होती है, स्थिर प्रकृति। तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है स्थिर प्रकृति। 40वां क्वेश्चन है, दांतेदार लकीरें सिरेटेड कटक द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है। बहता जल, भूमिगत जल, पवन, हिमानी। तो राइट आंसर है 40वें क्वेश्चन में वो है हिमानी। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किन देशों का समूह 2021 में बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष पर रहा? तो इसका जो राइट आंसर है 41वें का वो है ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन, ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना वर्ष 1926 में मद्रास विश्वविद्यालय में हुई? तो किस संस्था की स्थापना हुई साथियों? तो वो हुई द इंडियन जियोग्राफिक सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर
43 है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस लौह इस्पात केंद्र को यूएसए के जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है? लोरेन, पीटर्सबर्ग, इरी, मोरिसविले। तो राइट आंसर है वो हो जाएगा पीटर्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर 44 है, 44वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से युग में सही है? जो सही है वो बताना है। राज्य, जनसंख्या, विशेषता, ये है इसमें। तो 44वें क्वेश्चन का राइट आंसर है वो 1 नंबर को मानना है, बी और सी, यानी ये दो सही है, सही युग में है। तो इसमें बी में है हिमाचल प्रदेश, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, तमिलनाडु, उच्च लिंगानुपात वाला राज्य। 45वां क्वेश्चन है, प्लेन टेबल स्टेशन की स्थिति का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? स्थिति निर्धारण विधि, विकिरण विधि, संक्रमण विधि, प्रतिच्छेदन विधि। तो 45वें क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा ए और सी। ए का मतलब स्थिति निर्धारण विधि, सी मतलब संक्रमण विधि। क्वेश्चन नंबर 46 है, भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्र निर्माण की कला में कार्य करता है। यह कथन किसका था? अनेक्जिमेंडर का, एरेटोस्थेनेज का, स्ट्रेबो का, टोलमी का। तो राइट आंसर है 46 नंबर क्वेश्चन में टोलमी का। साथियों, आपको ये भी लग सकता है कि ये जो क्वेश्चन है बड़े शॉर्ट तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ या जो भी है, तो इनको विचार न करते हुए आप बस पढ़े। जो भी क्वेश्चन है इनको 2 की स्पीड में या 1 की स्पीड में, जैसे भी आपको समझ में आए, इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर देखना। क्योंकि अधिकतर तो क्या होता है कि हमारे जो ये पेपर होते हैं इनमें रिपीटेशन भी होता है प्रश्नों का। जैसे ये 5 साल के, हमने 10 साल के ये पेपर पैटर्न देखे, तो इनमें लगभग मान सकते हैं कि 5-10 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन है ना, रिपीट होने के चांस बने रहते हैं। तो ये लोग सभी देखते हैं। तो हम जो नया तो कुछ याद नहीं कर सकते, लेकिन जो पुराना है वो सभी लोग पढ़कर अगर आगे निकल रहे हैं तो उन लोगों से पीछे न रह जाए, इसलिए पुराने पेपर से इनको तो विशेष रूप से देखना चाहिए। आगे क्वेश्चन बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर विभाग राजस्थान सरकार के अनुसार लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई कितनी है जुलाई 2022 के अनुसार? 1020.24 किलोमीटर, 1495.45 किलोमीटर, 2090.00 किलोमीटर, 2515.90 किलोमीटर। तो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1495.45 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 48 है, वेनिस जिसे एड्रियाटिक की रानी के नाम से जाना जाता है अवस्थित है। तो साथ ही उपनाम से संबंधित जो क्वेश्चन है इनको भी आप अवश्य देखना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑस्ट्रिया में, ग्रीस में, उत्तर पूर्व इटली में, सिसिली में। कहाँ है, किस मतलब क्षेत्र को एड्रियाटिक की रानी के नाम से जाना जाता है, ये बताना है। तो साथियों ये तो बता दिया, इसमें वेनिस को जाना जाता है, लेकिन ये कहाँ अवस्थित है ये बताना है। तो 48वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है वो साथियों उत्तर पूर्वी इटली में बताया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष 10 देशों में सम्मिलित नहीं है? तो जो सम्मिलित नहीं है वो है साथियों फिनलैंड। अब बात करें जो सम्मिलित है, आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, ये सभी सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सकारात्मक पुनर्बलन। अब बताना है कि कौन सा इसमें सही है, कौन सा नहीं है। तो 50वां जो क्वेश्चन है उसका ए ही सही बताया है। सकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, 51वां क्वेश्चन है, सूची 1 सिंचाई पेयजल परियोजना को सूची 2 नदी से सम्मिलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ तो है सिंचाई पेयजल परियोजना, दूसरी तरफ नदी है। तो इसका जो राइट आंसर है सम्मिलित करने के लिए वो है साथियों 51वें क्वेश्चन का
ये 3 नंबर हो जाएगा। ए में सी यानी इंदिरा लिफ्ट परियोजना है वो चंबल नदी पे है। बी में डी नवनेरा बैराज है वो काली सिंध नदी पे है। फिर सी में ए अजान बांध है वो गंभीर नदी पे है। फिर डी में बी इसरदा बांध है वो बनास नदी में है। फिर आगे क्वेश्चन 52वां है, प्लीस्टोसीन युग के दौरान उत्तरी अमेरिका में आए 4 हिमयुगों का सही क्रम क्या था ये बताना है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन, फिर है विस्कॉन्सिन। क्वेश्चन नंबर 53 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में डब्ल्यू शब्द प्रदर्शित करता है। तो डब्ल्यू शब्द क्या प्रदर्शित करता है? तो साथियों ये करता है शुष्क शीत जलवायु यानी शुष्क शीत ऋतु है उसको प्रदर्शित करता है डब्ल्यू। अब देखो कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है। ए डब्ल्यू पूछ लेते हैं, बी एस एस डब्ल्यू पूछ लेते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू केवल डब्ल्यू का पूछ लिए, आगे एच का भी पूछ सकते हैं, एस का भी पूछ सकते हैं। तो ये विशेष रूप से ध्यान में रखना। और कोपेन का वर्गीकरण तो एकीकरण के समान है हर एग्जाम में, हर छोटा हो बड़ा हो कहीं भी हो आएगा, निश्चित ही आएगा इसका प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक मानचित्र पर 4 वर्ग सेंटीमीटर 16 वर्ग को दर्शाता है। तो मानचित्र का प्रारंभिक ये क्या है, ये होगा, ठीक है। तो आर एफ क्या होगा ये बताना है। तो 54वें क्वेश्चन का राइट आंसर है यह 1:2 लाख, 1:2 लाख। आगे क्वेश्चन नंबर है 55, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावना 2022 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 8 अरब पूरा होने का अनुमान है 2026 में, 2025 में, 2022 में, 2024 में। तो राइट आंसर है वो है 2022 में। आगे क्वेश्चन नंबर है 56, जनसंख्या सिद्धांत पर एक निबंध नामक लेख का प्रकाशन 1803 में किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थॉमस रॉबर्ट माल्थन। फिर आगे क्वेश्चन है 57, सीमेंट इकाई और स्थान को सुमेलित करना है। तो देखना है 57 में राइट आंसर क्या है, बी और सी। जो सुमेलित है वो बी और सी है। बी में है अंबुजा सीमेंट, रापड़ी आवास में है, जेके सीमेंट है, निम्बा हेड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 58 है, पार्क कैनेडियन रेलमार्ग के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ यात्रा करने पर नगरों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। जो अनुक्रम सही है वो बताना है। ये है 4 नंबर ऑप्शन, क्यूबेक, ओटावा, विनिपेग, वैंकूवर। क्वेश्चन नंबर 59 है, में स्थित मृत्यु घाटी ग्राबेन का उदाहरण है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, वो है दक्षिणी कैलिफोर्निया। क्वेश्चन नंबर 60 है, नायक पूजा किस अवस्था की विशेषता है। तो साथियों ये भी घिसा पिटा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है। जो नायक पूजा जो अवस्था है वो होती है, आप सभी को पता है किशोरावस्था में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, गाटुन झील से होकर गुजरने वाली नहर की पहचान कीजिए। कौन सी नहर है, स्वेज नहर, कील नहर, गोटा नहर या पनामा नहर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पनामा नहर। क्वेश्चन नंबर 62 है, न तो प्रारंभ का कोई चिन्ह है न अंत होने की कोई आशा है, निम्नलिखित में से यह संकल्पना किसने दी थी। WM डेविस, जेम्स हटन, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, बर्नहार्डस वोरेनियस। किसका था ये कथन। तो राइट आंसर होगा साथियों इसका
जेम्स हटन। क्वेश्चन नंबर 63, क्षेत्र एकरूपता के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? गोटमैन, एबी जोन्स, हार्टशॉर्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है वो है एस.बी. जोन्स। क्वेश्चन नंबर 64 है, विश्व प्रसिद्ध बिकनी एटोल का भाग है? एल्यूशियन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह, न्यू कैलिडोनिया द्वीप समूह, वानुआतू द्वीप समूह। तो राइट आंसर है 64वें का वो है मार्शल द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 65 है, कथन ए और बी, उपरोक्त कथनों के आधार पर मृदा का प्रकार बताना है। तो जो ये दो कथन है इनमें मृदा का प्रकार बताना है। जैसे इस मृदा में कले का प्रतिशत अधिक होता है, ठीक है, कले का प्रतिशत है वो अधिक होता है। बी में है, यह मृदा झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी आदि जिलों में मिलती है, ठीक है, मतलब हाड़ौती क्षेत्र की ओर मिलती है। तो ये किस प्रकार की मृदा है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वर्टिसोल्स मृदा है ये। क्वेश्चन नंबर 66 है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी दोबारा से देखते हैं 66वां क्वेश्चन, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। निम्नलिखित में से मानव भूगोल की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? एलन सी सैम्पल, पॉल विडाल डी ला ब्लास, फ्रेडरिक रेटजेल, अल्फ्रेड हेटनर। तो राइट आंसर है वो हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित नदी समूह में से किस समूह का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है? जो राजस्थान में नहीं है वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गंभीरी, पार्वती, काली सिंध, परवन। इनमें से है जो राजस्थान में उद्गम स्थल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 है, 68वां क्वेश्चन, थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? जो सुमेलित नहीं वो बताना है। एक तरफ जलवायु प्रकार है, एक तरफ संकेत अक्षर है, और ये थार्नवेट का है। तो जो सुमेलित नहीं है वो है साथियों ये जो क्वेश्चन है ये आरपीसी ने डिलीट कर दिया है, इसका उत्तर नहीं दिया है, डिलीट है, ये बोनस अंक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन तंत्र विश्लेषण के विकास से संबंध नहीं है? शार्ले आर.जे, जेम्स पी, हार्वे डी, फ्रीमैन एन.एम। तो राइट आंसर है 69वें क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन फ्रीमैन एन.एम। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा गर्म प्रकृति की है? ओयासियो धारा, अगुलहास धारा, बेंगुएला धारा, हम्बोल्ट धारा। तो राइट आंसर है साथियों इसका अगुलहास धारा, जो गर्म प्रकृति की धारा है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से बिम्मा का संबंध किस सेवा क्षेत्र से है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तृतीयक। बिम्मा का जो संबंध है वो तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। साथियों इस प्रकार से अनेकों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथमांक मतलब जैसे चूहा दे दिया, चूहा कौन सा है? प्रथम उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है वो भी ध्यान में रखना है कि जो सुरक्षा है वो किस प्रकार से मतलब ये आएगा, प्रथम में आएगा या द्वितीय में। शरीर है तो वो प्रथम में, द्वितीय में, या बीमा का जो संबंध है वो किस में आएगा, प्रथम द्वितीय में। इस प्रकार से पूछा जाता है, तो इन पे विशेष रूप से आप ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 72 है, मेंटल मैप पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों तो इसका जो राइट आंसर है मेंटल मैप पुस्तक के लेखक वो है पीटर गाउल्ड तथा रोडनी वाइट। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भू तुल्यकालिक उपग्रह है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है इनसेट। आगे क्वेश्चन है 74 नंबर, निम्नलिखित में से किससे मानक विचलन की गणना की जाती है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है 74वें क्वेश्चन का वो है
केवल समांतर माध्यम से, केवल समांतर माध्यम से। 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट मानना है, केवल समांतर माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 75 है। 75वें क्वेश्चन में सुमेलित करना है सूची 1 और 2। मृदा का प्रकार है, प्राप्ति स्थल है। तो इसका जो राइट आंसर है 75वें क्वेश्चन का वो हो जाएगा ए में सी, यानी लेटेराइट जो मृदा है वो राजमहल की पहाड़ियों में पाई जाती है। बी में डी, लवणीय मृदा है वो कच्छ प्रदेश में पाई जाती है। फिर है सी में बी, काली मृदा है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। फिर डी में ए, लाल दोमट मृदा है वो छोटा नागपुर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 76 है। पहली बार समताप रेखा के साथ विश्व मानचित्र तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ब्लास, हम्बोल्ट, हेविंगटन, रेडजेल। तो राइट आंसर होगा 76वें क्वेश्चन का हम्बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 77 है। 77वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनना है साथियों। तो इसका राइट आंसर है वो है ए और सी। ए है दक्षिणी अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित है। आबू पर्वत की प्रमुख चोटियां शेर, अचलगढ़, ऋषिकेश एवं गुरु शिखर है। अब इसमें ये दे दिया आबू पर्वत समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर ऊंचा है, तो ये गलत हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 78 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध दिशा प्रक्षेप नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप। लेकिन बात करें जो शुद्ध दिशा प्रक्षेप है उनकी, तो ध्रुवीय खमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप है, ध्रुवीय खमध्य समदूरस्थ प्रक्षेप है, मर्केटर प्रक्षेप है। बल्कि बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप है वो शुद्ध दिशा प्रक्षेप क्षेत्र नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा देश शामल स्थानीय पवन से संबंधित है? ब्राजील, इराक, मेक्सिको, न्यूजीलैंड। तो राइट आंसर है इराक। 2 नंबर ऑप्शन है इराक। क्वेश्चन नंबर 80 है। सर्वप्रथम किसने यह समर्थन किया था कि इतिहास, संस्कृति, जीवन पद्धति तथा व्यवसाय जलवायु द्वारा निर्धारित होती हैं? एफ रेडजेल, ए वी हम्बोल्ट, ई हटिंगटन, ई सिंपल। तो राइट आंसर है ई हटिंगटन। क्वेश्चन नंबर 81 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुड अवसादी चट्टान है? लाइस, लोयस, शेल, बालू का पत्थर, मोरेन। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो है लोयस। क्वेश्चन नंबर 82 है। 82वां क्वेश्चन कह रहा है कि संचार प्रक्रिया के दौरान संदेश को एक प्रतीकात्मक रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? डीकोडिंग, एनकोडिंग, चैनल, प्रतिपुष्टि। तो राइट आंसर है एनकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 83 है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। काली सिंध नदी झालावाड़ एवं बारा में ये तो है। तो साथियों ये बताना है कि जो सुमेलित नहीं है, काली सिंध नदी झालावाड़ एवं बारा में है, ये तो सुमेलित है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मणी नदी टोंक एवं भीलवाड़ा ये सुमेलित नहीं है। मेज नदी भीलवाड़ा एवं बूंदी ये भी सुमेलित है। कोठारी नदी उदयपुर एवं भीलवाड़ा ये भी सुमेलित है। तो यहाँ पर नहीं होने के अर्थ में पूछा था, तो ये 2 नंबर है ब्राह्मणी नदी, ये सुमेलित नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 84 है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है? तो जो गलत युग्म है वो बताना है। तो अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत है वो थार्नडाइक ने दिया था, ये गलत युग्म है। बल्कि जो सही है वो अवलोकन अधिगम बंडूरा ने दिया था। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। ये बातें बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 85 है। समान निरूपक भिन्न पर निम्नलिखित में से किस मापनी पर दूरी को अधिक बारीकी से दिखाया जा सकता है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है
विकिरण मापनी। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। भारतीय तटीय क्षेत्र है, जलवायु प्रकार के ये है कोपेन का, ठीक है। तो इसमें बताना है कि जो सुमेलित नहीं है वो बताना है 86 में। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन है कोंकण तट, ये सुमेलित नहीं है BSHW, बल्कि जो मालाबार तट है AMW, कोरोमंडल तट है AS, उत्कल तट है AW, ये सभी सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 87 है, टिस्को की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो साथियों टिस्को की जो स्थापना 1906, 1907, 1908, 1909 में से बताना है कब हुई थी। तो साथियों ये जो स्थापना है वो 1907 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 88 है, सूची 1 दार्शनिक उपागम है, सूची 2 में विद्वान है। सुमेलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ दार्शनिक उपागम, दूसरा विद्वान। व्यवहारवाद है, यह सिद्धांत किसने दिया। तो ये जो सभी क्वेश्चन है मिलान वाले, इनमें सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि मिलान का जो राइट आंसर है वो क्या कह रहा है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 2 नंबर है AC, यानी व्यवहारवाद है वो विलियम किर्क। फिर मात्रात्मक क्रांति है वो आई बर्टन। फिर अतिवाद है R पीट। परसंभाव्यवाद है वो है OH के स्पेट। क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत के अनुसार विवर्तनिक भूकंपों का निम्नलिखित में से किन गतिविधियों से निकटवर्ती संबंध है। भ्रंशन, वलन, ज्वालामुखी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करना है 89 नंबर क्वेश्चन में। केवल A सही है, भ्रंशन। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्रकृति की खाने की मेज सीमित आदमियों के लिए है, अतः बिना निमंत्रण के आने वालों को अवश्य भूखा मरना पड़ेगा। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था। जॉन लॉक, जेम्स स्टुअर्ट, माल्थन, थॉमस मून। तो राइट आंसर है 90 नंबर क्वेश्चन में माल्थन। माल्थन वो माल नहीं खिलाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, सूची 1 में तो है प्राकृतिक आपदा, सूची 2 में है क्षेत्र, इनको सम्मिलित करना है। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। बाढ़ है वो उत्तर प्रदेश एवं बिहारी मैदान में होती है सर्वाधिक। सूखा है झारखंड एवं उत्तरी उड़ीसा में सर्वाधिक है। चक्रवात है मध्य पूर्वी भारत में सर्वाधिक है। भूकंप है हिमालय गिरिपाद में सर्वाधिक है, हिमालय गिरिपाद क्षेत्र में सर्वाधिक। 92 नंबर क्वेश्चन है साथियों, छोटा सा क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियों से संबंधित हिमनद नियंत्रण सिद्धांत किसने दिया था। डेली, मोरे, अगासिज, गार्डिनर। राइट आंसर है 92 नंबर क्वेश्चन का डेली। 91 में 1, 92 में 1, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 में तो प्रादेशिक समूह है, सूची 2 में सदस्य राष्ट्र है, तो इनको सम्मिलित करना है। तो इसका जो राइट आंसर है 93 नंबर क्वेश्चन का वो है 2 नंबर ADBC। तो CIS है वो A का A हो जाएगा मिलान। CIS है अजरबैजान। फिर OPEC है नाइजीरिया। साफ्टा श्रीलंका। आसियान मलेशिया। इस प्रकार से मिलान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत में कृषि वानिकी के लिए शीर्ष निकाय है, तो शीर्ष निकाय कौन सा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय,
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है कृषि मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 95 है, हेडली कोशिका का निर्माण किन दो वायुदाब की पेटियों के मध्य होता है? तो राइट आंसर है 95 नंबर क्वेश्चन में विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब पेटी एवं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से द अनस्टेबल अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? J.A. स्टीयर्स, सर जॉर्ज एरी, फिर है W.M. डेविस, अल्फ्रेड वेगनर। तो राइट आंसर है वो होगा J.A. स्टीयर्स। क्वेश्चन नंबर 97 है, ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व, निम्नलिखित में से यह संकल्पना किसके द्वारा दी गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राट। क्वेश्चन नंबर 98 है, 2011 में राजस्थान में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी थी? 20, 25, 30, 35। तो राइट आंसर है वो हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर मेसोपोटामिया की राजधानी थी जहां हैंगिंग गार्डन भी था? एथेंस, लगस, मेम्फिस, बेबीलोन। राइट आंसर है वो हो जाएगा बेबीलोन। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा CAI का एक लक्षण है? तो साथियों जो लक्षण है वो बताना है, तो वो हो जाएगा अधिगमकर्ता नियंत्रित अनुदेशन। क्वेश्चन नंबर 101 है, क्वेश्चन नंबर 101 है, सममित एवं असमित। शुरू से देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन, सममित एवं असममित के प्रकार है, तो वो बताना है साथियों कौन सा प्रकार है? तो ये होगा वलन। थोड़ा सा स्पीड में देख लेते हैं क्वेश्चन, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योगों में कुल कर्मचारियों में से सफ़ेद कॉलर कर्मचारियों का हिस्सा सर्वाधिक होता है? तो राइट आंसर है वो हो जाएगा फार्मास्यूटिकल उद्योग। क्वेश्चन नंबर 103 है, मैं सारे ऑप्शन न बताकर केवल जो आंसर है फैक्ट वही बात करेंगे अब, क्योंकि ये बड़ा वीडियो होने जा रहा है तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर दें। ये दोबारा से एक क्वेश्चन ऐसे घूम फिर कर आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपक भिन्न तथा कथन मापने का युग में सही सुमेलित है? वो बताना है। तो इसका राइट आंसर है 1:1,04,760 बराबर 1 मील 5 फलांग 50 गज। 104 नंबर क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, सही कथन कौन सा है, चयन कीजिए। तो साथियों 104 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 नंबर हो जाएगा, उच्च संवेगात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी करता है उसमें सफल होने की संभावना होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रक्रिया वर्ग का उदाहरण है? तो राइट आंसर बताना है 105 में वो हो जाएगा संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 106 है, समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 107 है, एक सौ सातवें क्वेश्चन में है, वर्ष 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों से राजस्थान की साक्षरता से संबंधित तथ्यों का अध्ययन कीजिए तथा सही उत्तर कूट से चुनिए। तो 107वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 1 नंबर को माना है A और D। ए का मतलब है राज्य की साक्षरता दर में गत 10 वर्षों में 5.69% की वृद्धि हुई है। डी का मतलब है राज्य की कुल साक्षरता 66.1%
अंकित की गई है। क्वेश्चन नंबर आगे 108 है। 108वां क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू कब हुआ था? तो ये बताना है साथियों। 108वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1974। क्वेश्चन नंबर 109 है, हेडन ने अपनी पुस्तक में केसों को मुख्य आधार मानकर प्रजाति वर्गीकरण किया है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है रेसेज ऑफ मैन। क्वेश्चन नंबर 110 है, कथन है और यहाँ पे लिखा है, उपरोक्त कथनों के आधार पर कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल जिला समूह का चयन कीजिए। तो 110वें का जो राइट आंसर है वो है 2 नंबर, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर ये है। तो मतलब इनके बारे में ये पढ़ना होगा कि इनमें कहा है, इस क्षेत्र में 500 से 700 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। मिट्टी चूना युक्त दोमट तथा कछारी है। बाजरा, अरहर, ज्वार, गेहूं तथा सरसों मुख्य फसलें हैं। इस क्षेत्र में बीहड़ भूमि भी पाई जाती है, यानी बीहड़ भूमि भी पाई जाती है। तो ये कौन से क्षेत्र है? यह अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। आगे क्वेश्चन नंबर 111 है, नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? तो साथियों ये जो नाग पहाड़ है ये अजमेर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम समुद्री जल में पाए गए लवणों के घटते क्रम में प्रतिशत को सही ढंग से दर्शाता है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो देखना है साथियों, तो वो हो जाएगा डॉल्फिन उबार, ये सुमेलित नहीं है। बल्कि सुमेलित की बात करें तो टेलीग्राफिक पठार है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, वोल्विस कटक है वो दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक महासागर में, विविल थॉम्सन कटक है वो उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 114 है, वायुमंडल में तापक्रम के रुद्धोष्म परिवर्तन का क्या कारण है? तो साथियों 114वें क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है वायु का प्रसार तथा संपीड़न। क्वेश्चन नंबर 115 है, हृदय स्थल रिमलैंड सिद्धांत समझाता है। क्या समझाता है साथियों? वो समझाता है स्थल व समुद्र शक्ति के बीच संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 116 है, आर्द्रता मापन के निम्न में से कौन सी विधि दबाव तथा तापमान के बदलाव से प्रभावित नहीं होती है? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 117 है, जैसलमेर स्थित अक्कल कास्ट जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी गई है? तो साथियों ये जो आयु है वो 18 करोड़ वर्ष मानी गई है। 118वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। पर्वत शिखर है और यहाँ पर जिला है। तो जो सुमेलित नहीं है साथियों वो हो जाएगा बरवाड़ा पर्वत अजमेर में नहीं है, और जो बिलाली पर्वत अलवर में है, डोरा पर्वत जालौर में है, नागपानी पर्वत उदयपुर में, ये सभी सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 119वां है, मैंग्रोव प्रमुख रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों ये जो मैंग्रोव है ये मुख्य रूप से कृष्णा डेल्टा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से गलत जोड़े स्थानांतरित कृषि का नाम एवं संबंधित देश की पहचान कीजिए। गलत जोड़े को पहचानना है। तो साथियों वो है तमराई वेनेजुएला, ये गलत जोड़ा है। जुमिंग भारत में की जाती है, मेल्पा मेक्सिको में की जाती है, लेंडांग इंडोनेशिया में की जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन सा खराब मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है? तो साथियों ये कौन सा है? असंकित। क्वेश्चन नंबर 122 है, अल्फ्रेड वेबर के अनुसार श्रम लागत सूचकांक का सूत्र क्या है? तो साथियों जो सूत्र है वो हो जाएगा श्रम लागत सूचकांक बराबर श्रम लागत बट्टे उत्पादित वस्तु का कुल भार। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान मानव भूगोल से यानी मानव भूगोल में भूवादी जियोक्रिटिक विचारधारा से संबंधित है? हेम्बोल्ट,
रेड जेल रिटर सैंपल। तो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, बी और सी, डी। हम्बोल्ट, रेड जेल रिटर सैंपल, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 का तो हमने देख लिया, 3 नंबर ऑप्शन था। 124वां क्वेश्चन है, एक आदर्श पहाड़ी ढाल पर ढाल के तत्वों का ऊपर से नीचे सही क्रम क्या होगा? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तलता, मुक्त पृष्ठता, सरल रेखात्मकता, अवतलता। क्वेश्चन नंबर 125 है, अल्फ्रेड वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक का सूत्र क्या है? तो साथियों ये सूत्र भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद रख लेना। जो ये सूत्र है इसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ सूचकांक बराबर कच्चे माल का भार बट्टे उत्पादित माल का भार। क्वेश्चन नंबर 26 है, दुर्बलता मंडल पृथ्वी की किस आंतरिक परत का एक हिस्सा है? तो वो बताना है साथियों, ये हो जाएगा मेंटल। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेपों में से कौन सा भूमध्य रेखा का प्रदर्शन नहीं करता है? जो प्रदर्शन नहीं करता है साथियों वो है 3 नंबर केंद्रक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। लेकिन मानचित्र प्रक्षेपों में से भूमध्य रेखा का जो प्रदर्शन करता है उनकी भी बात कर लेते हैं, वो है त्रिवियम ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, लंबकोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, लिम्बट समक्षेत्र खमध्य प्रक्षेप, ये है जो रेखा का प्रदर्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, सन 2000 की जनसंख्या नीति में किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या में स्थायित्व लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2045। क्वेश्चन नंबर 129, पी सेनगुप्ता तथा जी सदाशिव के 1968 के भारत के आर्थिक प्रादेशिकरण के अनुसार कश्मीर घाटी तथा हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र किसके भाग है? तो साथियों ये है उत्तरी पश्चिमी वृहद प्रदेश। 130वां क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 का मिलान करना, सही उत्तर का चयन करना, ज्वालामुखी शंकु है उदाहरण है। तो राइट आंसर देखना है 130वें का, वो है 2 नंबर 1, 3, 2, 4। सिंडर है वो माँ फ्यूजियामा है, ये गलत बता दिया मैंने। सिंडर का सीधा संबंध हो जाएगा माँ इजाल्को से। फिर ये 2 नंबर ही तो है 130 में। फिर इसमें बी में 3 हो जाएगा, यानी मिस्र में माँ फ्यूजियामा आ जाएगा, और सी में 2 सारी लावा में माउना लावा आ जाएगा, अम्ल लावा में स्ट्राम्बोली हो ही जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 130 के बाद 131वां है, एनवायरमेंट रेस एंड माइग्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है गिफिथ टेलर, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 132 का मिलान करना है, सूची है और दूसरी तरफ सूची है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों 132वें का वो भी देखना है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आसानी से दिख जाए। तो 132वां क्वेश्चन में एक तरफ सूची है समय अवधि की, दूसरी तरफ उपागम की। राइट आंसर है मिलान करने के लिए 1 में सी, यानी अंतर्युद्ध के बीच 1930 का दशक है वो क्षेत्रीय विभेदन है। फिर 2 में ए, 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक यह स्थानिक संगठन। फिर 3 में डी, 1970 का दशक मानवतावादी आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय। फिर 4 में बी, 1990 का दशक भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। क्वेश्चन नंबर 133 है, 133वां क्वेश्चन है, भारत में काली रेगुर मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों जो कथन सही नहीं है वो है रेगुर मृदा में नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, बल्कि इसका जो सही कथन है उनकी भी देख लेते हैं, बातें करते हैं। रेगुर मृदाएं महाराष्ट्र तथा गुजरात में पाई जाती है। काली मृदा उष्णकटिबंधीय चरणोजम के नाम से भी जानी जाती है।
काली मृदा प्रौढ़ मृदा है। क्वेश्चन नंबर 134 है, पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो साथियों ये जो 134वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है यह एल.सी. किंग के द्वारा पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 135 है, पी सेनगुप्ता तथा जी सदाशिव ने भारत को ए वृहत तथा बी मध्यम आर्थिक प्रदेशों में विभाजित किया है। तो राइट आंसर है साथियों 135वें प्रश्न का ये 3 नंबर हो जाएगा। ए 7 वृहत तथा 42 मध्यम आर्थिक प्रदेशों में विभाजित किया है भारत को, पी सेनगुप्ता तथा जी सदाशिव ने। ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 136वां क्वेश्चन है, भारत जनगणना 2011 के अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4.91%। 137वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य का कौन सा जिला फेल्सपार उत्पादन में अग्रणी है जुलाई 2022 के अनुसार? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा अजमेर। क्वेश्चन नंबर 138 है, दिनारिक प्रजाति किससे संबंधित है? तो साथियों जो दिनारिक प्रजाति है वो कोकेसॉइड प्रजाति का भाग है, यानी इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 139 है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के अनेक शाखाओं में से एक है जो मुख्य रूप से संबंधित है। तो साथियों जो संबंधित है वो है शिक्षा की समस्या, प्रक्रिया एवं उत्पाद से। क्वेश्चन नंबर 140 है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है अपतटीय ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित में से किस समूह ने संभववाद की वकालत की है? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो है लूसियन फेब्रे जीन ब्रूंस सावर। क्वेश्चन नंबर 142, डंग गंगाधर उच्च भूमि क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है? अधिगम प्रक्रिया, समुदाय प्रबंधन, मापन। तो राइट आंसर है 143 का वो हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो साथियों वो हो जाएगा लोहा, कोलिहान और मानधन, ये सुमेलित नहीं है। लेकिन शीशा जस्ता है वो मोतिया मगरा, मैग्नीज है, लीलवानी है, सोना आनंदपुर भूकिया में है। क्वेश्चन नंबर 144 का जो राइट आंसर है वो 4 नंबर माना है आरपीसी ने। आगे क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल अमलैंड या नगरीय प्रभाव क्षेत्र से संबंधित नहीं है? जो संबंधित है वो बताना है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिएगा। 145वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना है ए, बी और सी सही है, यानी केरी का गुरुत्व सिद्धांत, कन्वर्स का अलगाव बिंदु संकल्पना, रैली का फुटकर गुरुत्व नियम। आगे क्वेश्चन है 145वां हो ही गया। 146वां क्वेश्चन है, थार्नवेट की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार शुष्क वन के लिए वर्षण प्रभावित सूचकांक क्या है? तो साथियों वो है 16। क्वेश्चन नंबर 147 है, पियाजे के अनुसार केवल गामक क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्ति किस अवस्था में देखी जा सकती है? इंद्रियजनित गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो साथियों इसका जो राइट आंसर है 147वें क्वेश्चन का वो 1 नंबर हो जाएगा, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वाणिज्यिक डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं किया जाता है?
तो वो है इंडोनेशिया एवं मलेशिया। जो सम्मिलित किया जाता है उनकी बात करें तो उत्तर पश्चिमी यूरोप, कनाडा, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं तस्मानिया सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का गौण नियम है? तो साथियों 149 नंबर क्वेश्चन का जो गौण नियम है वो बताना है, वह है बहुरूपी अनुक्रिया का नियम, क्योंकि प्रभाव, अभ्यास, तत्परता ये तो मुख्य नियम है थार्नडाइक के। क्वेश्चन नंबर 150 है, वर्ष 2011 की जनगणना में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह कौन सा है? बांसवाड़ा, धौलपुर, प्रतापगढ़, करौली, उदयपुर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, बांसवाड़ा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि हमें भी पता चले कि आपने ये वीडियो अंत तक देखा है या नहीं। और दूसरी बात कि आपका जो अनुभव है, नॉलेज है, वो कहाँ तक बढ़ा है। आप कमेंट सेक्शन में इसका जो आंसर है वो ज़रूर बताइएगा। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। और जो ये पेपर पैटर्न है इसके ऊपर हमने जो वीडियो बनाया है, ये जो हमारा विचार है ये कितना सही है तो ये भी आप बताइएगा। और जो ये पेपर आपने पढ़ा है तो साथियों हम उम्मीद करते हैं कि इस पेपर पैटर्न को समझकर ही आप एग्ज़ाम में जो पेपर करने वाले हैं उसकी तैयारी उसके अनुसार ही करेंगे, जो पेपर पैटर्न समझा है, ताकि सिलेक्शन भी अच्छे से हो पाए। तो साथियों हम इसी प्रकार नए वीडियो में भी आपको एक अलग पेपर के साथ मिलेंगे। और ये जो हमने 150 का क्वेश्चन है, अगर इसको लास्ट तक सुना है मैंने जो बोला है तो आप इसका उत्तर भी प्राप्त कर लेंगे। ये इसका उत्तर है बांसवाड़ा, झुंझुनू। तो साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।